Hello everyone. Today we are going to start the last chapter of microeconomics, that is market equilibrium under perfect competition and effect of the shift in demand and supply. तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में करा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कंटेंट का मीनिंग क्या है, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अपने वर्ड मतलब में ही एक वर्ड लेके आते हैं, दैट इज़ इक्वल। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। एक क्या होता है आपका सेलर और एक क्या होता है आपका बायर होता है। तो सेलर क्या करता है, सेलर करता है सप्लाई, सेलर क्या करता है सप्लाई, और बायर क्या करता है डिमांड। तो इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट्स इट। जब डिमांड किसके बराबर होगी आपकी सप्लाई के, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। दिस मार्केट इज क्लियर्ड, ये मार्केट बिल्कुल क्लियर है। देयर इज़ नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन दी इकोनॉमी और मार्केट, कि मार्केट के अंदर ना ही कोई एक्सेस डिमांड है, ना ही कोई गुड्स बच गए, और ना ही कोई एक तरह से डिमांड ज़्यादा है, ना ही सप्लाई ज़्यादा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए फिर दोबारा वही बात आ गई। इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ था मार्केट इक्विलिब्रियम, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन मार्केट, अब मार्केट की जगह मैंने प्राइस रख दिया, तो इट इज़ अ प्राइस एट विच, बात वहीं की वहीं आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। जब मार्केट डिमांड किससे इक्वल होता है आपके मार्केट सप्लाई के। आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बताते हैं, अभी आपको बताया था इक्विलिब्रियम के बारे में, जब डिमांड किसके बराबर हो आपके सप्लाई के। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइस में और डिमांड में खुद सोचो कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। और प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। सब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, दैट्स इट। दोनों में पॉजिटिव है और इसमें क्या है आपका नेगेटिव है। जहाँ ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ योर मार्केट इक्विलिब्रियम। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि द फर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। प्राइस जो डिटरमाइन होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होते हैं। देखते हैं अब इसमें क्या है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्ट होता है व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई एट द प्रिवलिंग प्राइस, देयर इज नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी। प्राइस देखिए कम हो रहे हैं, मैंने आपको भी बताया था, प्राइस देखिए क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। कैसा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, नेगेटिव। प्राइस कम हो रहे हैं तो सप्लाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है आपका, पॉजिटिव। देख लीजिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। 5 4 3 2 1, तो सप्लाई भी कम हो गई, डिमांड क्या रही, बढ़नी शुरू हो गई। जब 5 रुपीज़ थे तब हम 10 यूनिट खरीद रहे थे, जब 4 हुए तो 20। तो यह जहाँ इक्वल हो गए, दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। दोबारा समझिए, आपको याद हो जाना चाहिए। प्राइस कम होने शुरू हुए तो सप्लाई भी कम हो जाएगी और डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। मैंने अभी आपको ये चीज़ समझा दी, देख लीजिए लिखा हुआ है इसके अंदर। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। ये चीज़ देखिए आप वैसे भी समझ सकते हैं कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। तो सिचुएशन क्या हुई, एक्सेस सप्लाई की। यहाँ डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, दैट इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। आगे चलते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, याद रखिए प्राइस आप हमेशा यहीं पे शो करते हैं। यहाँ पे ये जो है डिमांड कर्व जो है वो है डाउनवर्ड, क्या है, डाउनवर्ड, और सप्लाई क्या है आपका, अपवर्ड, दैट इज इट। अब देखिए यही चीज़ तो समझ में आ रही है ना। सप्लाई देखिए कैसे जा रहा है आपका ऊपर तरफ, डिमांड कैसे जा रहा है आपका नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है और प्राइस में और सप्लाई में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आगे चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। तो डी डी क्या है, डिमांड कर्व है। जो मैंने बताया सब कुछ वहीं के वहीं है। इन द अबव डायग्राम डी डी मीन्स डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एस एस shows supply curve which slopes upward due to the positive relationship between price and quantity supply. Point E, देखिए ये रहा ना point E. What is point E? It is a situation of market equilibrium when demand is equal to supply. जब डिमांड किसके बराबर हो जाएगी आपकी, सप्लाई के। देख लीजिए इस पर लिखा हुआ है कि point E is a point of equilibrium when quantity supply is इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुए आपके 3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुआ आपका, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुआ आपका 30। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ना प्राइस क्या हुए आपके 3 और क्वांटिटी कितना हुआ आपका 30। अब सिचुएशन समझिए।
खुद सोचिए इस चीज़ को क्या होगा। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है और यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वेश्चन 2 बनते हैं, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, जब इससे ऊपर हो, और दूसरा क्वेश्चन बनता है जब इससे नीचे हो, बिलो, अबव एंड बिलो। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखिए एक्सेस सप्लाई कब होती है, जब आपकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। एक्सेस डिमांड कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है आपकी, कम है। डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा है। खुद सोचिए सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आपके 2-3 चीज़ें आएंगी, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, खुद सोचो कोई यूनिट 100 यूनिट बनी है, ये प्रोड्यूस हुई हैं और डिमांड सिर्फ 10 यूनिट्स की हुई है। खुद सोचो अब क्या करने पड़े प्रोड्यूसर को, भाई 100 यूनिट तो बनी हुई रखी हैं, खरीदने वाले सिर्फ 10 आए, उसे प्राइस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। उसे प्राइस क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। जब वो प्राइस कम करेगा, अब सोचो यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक आता है एक्सटेंशन, आपने डिमांड और सप्लाई में पढ़ा है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब खुद सोचो क्या चीज़ बढ़ेगी और क्या कम होगी। प्राइस के घटने से क्या चीज़ बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और क्या कम होगी, सप्लाई, तो यहाँ आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दोबारा समझो, देखिए आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। हमने कहा यहाँ पे सिचुएशन इज एक्सेस सप्लाई, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई, यूनिट 100 बना दी, खरीदने वाले 10 आए, हमें प्राइस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। जब प्राइस कम होते हैं, जब तक प्राइस से वर्ड आ रहा है ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 वर्ड आते हैं आपका, एक तो होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक क्या है आपका एक्सटेंशन और एक क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो प्राइस से कम होने से क्या चीज़ बढ़ेगी, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस के कम होने से क्या चीज़ घटेगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं इसमें एक्सेस डिमांड का। डिमांड बड़ी ज़्यादा हो गई, सही करने के लिए क्या करेंगे, हम प्राइस को बढ़ा देंगे। प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, क्या करेंगे हम, वर्ड दोनों हमने ये लिखे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन किस चीज़ का करेंगे, आप खुद सोचो, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि प्राइस में और इसमें क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, खुद सोचिए, कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम। देखिए मैंने यहाँ पे इतना बता दिया, अब हम एक्सप्लेन करते हैं यहीं पे। व्हाट विल हैपन इफ द प्रिवेलिंग प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। दोबारा बता देता हूँ, डायग्राम ये रहा, डायग्राम यहाँ पे ये है, ये लाइन हो गई आपकी, ये हो गई और यहाँ पे ये हो गया। तो इसके ऊपर है, ये क्या है आपका, जो ऊपर जा रहा है सप्लाई है, और ये क्या है आपकी डिमांड है। ये ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब एक्सेस सप्लाई हो गई यहाँ पे, क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई। ध्यान से समझिए, जब हम डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो इसने कहा दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। एक्सेस सप्लाई विल फोर्स द मार्केट प्राइस टू स्लाइड डाउन। प्राइस कम हो गई, खुद सोचो, प्राइस कम होगा, क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। क्या कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दिस नहीं है इसमें, दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे अगर आप डायग्राम को समझें। ये रहा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, दोनों को पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें कम करना है ना इस तरह से, तो वो चीज़ आप समझ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहीं आता है कि व्हाट हैपन व्हेन प्रिवेलिंग प्राइस इज बिलो देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई, डिमांड बड़ी ज़्यादा हो गई, क्या करोगे आप, प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करोगे। प्राइस क्या हो गए आपके, ज़्यादा हो गए। जब प्राइस आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो प्राइस ज़्यादा होने से क्या कम होगी, डिमांड, क्या ज़्यादा होगी, सप्लाई। दैट्स इट, हो गया ये पॉइंट। There is a situation of excess demand in the market. Excess demand will force the market price to rise, causing contraction of demand and extension of supply. The process would continue till quantity supply is equal to quantity demand. चलिए